पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोजेनेटर सेल्स ऑफ द हार्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हार्ट की डेवलपमेंट में होना है और जो जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, वो है हार्ट ट्यूब। वो कैसे बनती है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इसका कंसेप्ट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो प्रोजेनेटर सेल्स हैं वो आके लैटरल प्लेट मेसोडर्म के विसरल लेयर पे आके उन्होंने इकट्ठे हो जाने और एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बना देने, जिसे हम लोगों ने कहना है प्राइमरी हार्ट फील्ड। पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये दो तरह के हैं पार्ट, लेकिन जब एम्ब्रियो में हमें पता है कि एक तो क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग होती है और एक लैटरल फोल्डिंग भी होती है, जिसमें इसकी लैटरल साइड जो है वो फोल्ड करती हैं। ठीक है, जब इसकी लैटरल साइड्स फोल्ड करती हैं तो ये जो हमें दो तरह अलग फील्ड्स नज़र आ रही हैं, ये आपस में यूनाइट कर जाएंगी और एक ही जगह पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। और एक ही जगह पे इकट्ठी होने के बाद ये एक ट्यूब बना देंगी, जिसे हम लोग नाम देंगे हार्ट ट्यूब का। ठीक है, यहाँ पे आके इकट्ठी होगी और इन्होंने एक ट्यूब बना दी, जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया है हार्ट ट्यूब का। ठीक है, और ये जो हार्ट ट्यूब है ये एक पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है। और ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक चीज़ है जो एक इसका कनेक्शन है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, और वो सिर्फ है डॉर्सल मेसोकार्डियम। डॉर्सल साइड पे इसका कनेक्शन है, वेंट्रल साइड पे कभी कोई कनेक्शन नहीं बनता, सिर्फ डॉर्सल साइड पे इसका कनेक्शन है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है डॉर्सल मेसोकार्डियम का। डॉर्सल मेसोकार्डियम के थ्रू हार्ट ट्यूब जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी से जुड़ी होती है। एक ये बात, और इसके साथ ही हम लोग एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉर्सल मेसोकार्डियम जो है पहले ये सेप बिल्कुल कंप्लीट होती है, लेकिन जब फर्दर डेवलपमेंट होती है इसमें, तो इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ऐसे है ये, इसको ऐसे करके देखते हैं तो इसके जो दरमियान में है ना, दरमियान में एक होल डेवलप हो जाता है, जिसे बाद में नाम दे देते हैं हम लोग ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस का। यहाँ पे ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस ऐसे इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है कि यहाँ पे इस तरह का होल डेवलप हो जाता है। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि पहले जो मायोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है, इनके दरमियान कोई कनेक्शन, इनके ये दोनों इकट्ठी होती हैं, लेकिन जब ये ट्यूब जो है अपने साइज़ में ग्रो करती है तो मायोकार्डियम से एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिक्रीट होता है और उसमें हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, और इससे हम लोग नाम देते हैं, ये जो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट हुआ है ना, इसे हम लोग नाम देते हैं कार्डियक जेली का। ये जो कार्डियक जेली है ये मायोकार्डियम को सेपरेट कर देती है फ्रॉम एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम को सेपरेट कर देती है, एक ये काम है इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट यही बातें थी। अब हमारे पास लेयर्स कितनी है, एक पेरिकार्डियम है, एक मायोकार्डियम है और एक एंडोकार्डियम है। ये वाली तीन बातें हैं हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा है नहीं वैसे, मैंने बना दिया। हार्ट ट्यूब, हार्ट ट्यूब में हमने ये देखा है कि हार्ट ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू द पेरिकार्डियल कैविटी बाय डॉर्सल मेसोकार्डियम, एक ये बात हम लोगों ने देखी है। उसके बाद जब फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मिडल पोर्शन ऑफ द डॉर्सल मेसोकार्डियम डिस्पीयर्स और यहाँ पे एक साइनस डेवलप हो जाएगा, जिसे हम लोग नाम देंगे ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस का। एक ये बात। उसके बाद कार्डियक जेली का हम लोगों ने पढ़ा है। मायोकार्डियम सिक्रीट्स लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और वो मायोकार्डियम को एंडोकार्डियम से सेपरेट कर देता है। अब हमारे पास लेयर्स कितनी आ गई हैं, हमारे पास लेयर्स आ गई हैं तीन। एंडोकार्डियम मतलब इंटरनल एंडोथीलियम, उसके बाद मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर दरमियान वाली, और उसके बाद सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम है, जिसे हम लोगों ने विज़रल पेरिकार्डियम ही कहा है। और वो विज़रल पेरिकार्डियम की दो तीन बातें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है कि इससे बनेगी कोरोनरी आर्टरीज और एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, ये वाली चीज़ें इससे बनेगी। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।